हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बाबर तारिक और आप देख रहे हैं मेरा चैनल नादरा सॉल्यूशन के नाम से। इस चैनल पर हम बात करते हैं नादरा से बनने वाले तमाम कागजात के बारे में, जैसे कि शनाख्ती कार्ड हो गया, बे फार्म हो गया या एफआरसी वगैरह हो गया। और ये कागजात कैसे बनाए जाते हैं, इनके लिए कौन से कागजात की हमें ज़रूरत होती है और हमने कौन से फैमिली मेम्बर्स को अपने साथ लेकर जाना होता है। तो आज का जो हमारा मौजू है वो बे फार्म के मुतालिक है कि बे फार्म किस तरह बनाया जाता है, उसके लिए कौन से कागजात बहुत ज़रूरी हैं जो हमें साथ लेकर जाने हैं और कौन से फैमिली मेम्बर हमने अपने साथ लेकर जाने हैं। जो मेरे दोस्त इस चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन के ऊपर लाजमी क्लिक करें ताकि मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ आपको मिल सकें। अब हम बात कर लेते हैं आज के मौजू के मतलब कि बे फार्म कैसे बनाना है और उसके लिए किन कागजात की ज़रूरत है और कौन से फैमिली मेम्बर्स को हमने नादरा ऑफिस अपने साथ लेकर जाना है। तो सबसे पहले हम कागजात के मतलब बात कर लेते हैं। कागजात में जो कि नए असूल आए हैं नादरा के, उनके मुताबिक कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट लाजमी कर दिया गया है। चाहे वो एक दिन का बच्चा भी है तो आपको कंप्यूटराइज बर्थ सर्टिफिकेट उसका बनवाना है और फिर आप बच्चे का बे फार्म नादरा ऑफिस से अप्लाई करेंगे। और कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट साथ लेकर जाना है आपने। अपने आपके जितने भी बच्चे हैं जो कि 18 साल से कम हैं, ठीक है? क्योंकि 18 साल के बच्चे का शनाख्ती कार्ड बनता है, बे फार्म नहीं बनता। तो आपके जितने भी बच्चे इंदराज होने वाले हैं उन सब के पहले आप यूनियन कौंसल से कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट हासिल करेंगे और वो हासिल करने के बाद आप माँ और बाप दोनों नादरा ऑफिस विज़िट करेंगे। और जब भी आप विज़िट करें तो आप अपने असल कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट लेकर जाएँ, साथ आप अपने कार्ड्स भी असल लेकर जाएँ और उनके साथ-साथ आप कॉपियाँ भी इन सब चीज़ों की एक-एक ले लें। मतलब कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट की भी एक-एक कॉपी ले लें और असल भी ले लें और इसके साथ आपने अपने कार्ड्स भी असल ले लेने हैं और उनकी भी एक-एक कॉपी अपने पास रख लेनी है। अब जब आपने अपने तमाम बच्चों का डाटा इकट्ठा करवा लिया मतलब यूनियन कौंसल से और आप वो पेपर लें, आप नादरा ऑफिस चले जाएँ और वहाँ पर जाकर एक फ़ीस है ₹500 बे फार्म की। 500 जो है आपको नेक्स्ट ही डे में मिल जाता है, मतलब अगर आप आज अप्लाई करते हैं तो अगले ही दिन आपको मिल जाता है। दूसरी फ़ीस है उसकी ₹50। ₹50 वाला जो है तकरीबन हफ़्ता ले लेता है, इसलिए वो आपको बता देंगे नादरा के ऑफ़िसर्स या टीम उनकी बता देगी कि कितने दिन उनको लगेंगे इस बे फार्म को आपको दोबारा जारी करने में, तो वो आपको गाइड कर देंगे। लेकिन 2 फ़ीसें, एक ₹500 और एक ₹50। अब इसके साथ एक और बात कर लेते हैं कि बर्थ सर्टिफ़िकेट के लिए आपके क्या रूल्स हैं कि वो बर्थ सर्टिफ़िकेट जो कंप्यूटराइज़ है, वो ठीक हैं कि नहीं ठीक? और इसके बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप वहाँ पे विज़िट करें और आपके डॉक्यूमेंट्स अगर ठीक नहीं निकलते, तो आपके लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी, मतलब आपका टाइम भी ज़ाया होगा। तो आप बेहतर है ये जो आगे की वीडियो है इसे लाज़मी सुनें ताकि आप गलती ना करें और आपका टाइम ना वेस्ट हो। अच्छा, सबसे पहले तो आपने जो कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट है वो लेना कहाँ से? आपने वो लेने के लिए अपने मुतलका यूनियन कौंसल के ऑफ़िस में जाना है। यूनियन कौंसल का ऑफ़िस अगर आपको नहीं मालूम तो आपके इलाके का कोई जनरल कौंसलर होगा, एमपी होगा, एमएनए होगा, वहाँ से उनके ऑफ़िसेज़ से आप राब्ता करके यूनियन कौंसिल का ऑफ़िस मालूम कर सकते हैं। और कुछ इलाके कैंट में जो जो भी इलाका किसी भी शहर का कैंट में आता है, उनको जो वो कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट है वो कंटोनमेंट बोर्ड जारी करेगा। इसलिए आप अपने इलाके के हिसाब से अगर तो वहाँ पे यूनियन कौंसिल है, यूनियन कौंसिल के ऑफ़िस में जाएँगे और अगर आपको कंटोनमेंट बोर्ड लगता है तो फिर आप कंटोनमेंट बोर्ड के ऑफ़िस में जाएँगे। अब आप वहाँ से अपने बच्चों के कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफिकेट लेंगे। अब वहाँ पे आपने जब जाना है तो आपने एक चीज़ का और ख़्याल रखना है, वो ये है कि आपने अपने बच्चों का नाम घर से ही फाइनल करके जाना है। एक पर्ची पर उसके इंग्लिश नाम की भी स्पेलिंग उर्दू भी हिंसों में लिख के लेकर जाएँ। जो भी उसके आप उर्दू में जैसा भी बच्चे का नाम लिखना चाहते हैं वो लिख के एक सादा पेपर पर लेकर जाएँ और उस बच्चे के इंग्लिश नाम की स्पेलिंग भी लिख कर लेकर जाएँ। उसके बाद बच्चे के वालिद का नाम, वालदा का नाम जो उनके शनाख्ती कार्ड पर मौजूद है वो लेकर जाएँ। और अगर इसके साथ अगर किसी वालिद या वालदा जो कि बच्चों के अपना कार्ड नहीं रखता और वो चाहता है बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना बच्चे का, तो अगर किसी एक फैमिली मेम्बर का बना है, अगर बाप या माँ का, तो कम से कम उसका शनाख्ती कार्ड जो है वो साथ लाजमी लेकर जाएँ। इसके बाद आपने एक चीज़ का और ख़ास ख़्याल रखना है कि आपने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ भी लिख कर देनी है उन्हें, ठीक है?
और ताकि वो गलती ना करें। यूनियन काउंसिल वाले, क्योंकि इंसान कहीं पर भी ह्यूमन एरर हो जाता है, इंसान गलती भी कर सकता है, तो इसलिए आपने खुद वहाँ पे एहतियात से हर चीज़ चेक करनी है, क्योंकि अगर आप एक दफ़ा आपने लापरवाही की और ऑफिस स्टाफ से गलती हो जाती है, तो मे बी कि वो पैसे आपसे दोबारा चार्ज करें। तो इसलिए आपने ऑन द स्पॉट उन्हें बताना है सारी चीज़ें कि सर जैसा हमने दिया है कागज़ पे लिख के, आपने ऐसा ही हमें बना कर देना है, और ताकि आपका भी टाइम ज़ाया ना हो और वो ज़िम्मेदारी के साथ स्टाफ काम भी करे और आपका जो पेपर है वो बिल्कुल ऑथेंटिक हो। अब जब आपने वहाँ से बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवा लिया है, तो आपने वहाँ उसे ऑनलाइन ऑनलाइन होना बहुत ज़रूरी है। ऑनलाइन देखें, अगर आपका बर्थ सर्टिफ़िकेट ऑनलाइन नहीं है, तो उसके में आप कहीं पर जब जाते हैं नादरा ऑफ़िस में या कहीं पर भी वो चेक करवाते हैं, अगर उसका रिकॉर्ड नहीं आता, तो वो पेपर है एक, क्योंकि उसका बैक हैंड डाटा नहीं आ रहा, तो कोई भी आपसे एतराज़ कर सकता है कि जनाब इसका बैक डाटा तो ऑनलाइन डाटा नहीं आ रहा, तो हो सकता है ये फ़ेक हो, तो वो आपका हो सकता है प्रोसेस करने से इनकार कर दे। तो आपने यूनियन काउंसिल के ऑफ़िसर से ये कहना है कि इसका ऑनलाइन डाटा करके दें, ताकि हमें आगे जहाँ पे भी हम इसे चेक करवाएँ, इसका ऑनलाइन डाटा आ रहा हो। देखिए, जैसे आपके पास एक शनाख्ती कार्ड होता है, आप उसे पूरे पाकिस्तान में जहाँ पर भी ले जाते हैं, तो आपका नंबर जैसे ही वो लगाते हैं शनाख्ती कार्ड का, तो आपको सारा बायोडाटा आ जाता है। इसका मतलब है कि ये बड़ा ऑथेंटिक पेपर, एक कार्ड है आपके पास या पेपर है, और इसमें कोई जाली नहीं है, इसमें कोई जालसाज़ी नहीं है। इसी तरह बर्थ सर्टिफ़िकेट का भी अब डाटा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने कंप्यूटराइज़ कर दिया है। आप उसे पूरे पाकिस्तान में कहीं पर भी लेकर जाएँ, तो उसका डाटा ऑनलाइन आएगा। अब पहली बात तो मैंने आपको ये बतानी थी कि बर्थ सर्टिफ़िकेट आपने कहाँ-कहाँ से हासिल करना है, और उसमें आपने कंप्यूटराइज़्ड बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाते हुए किन चीज़ों का ख़्याल रखना है। और दूसरी बात मैं इसमें एक और ऐड करना चाहूँगा, वो ये है कि आपने जब भी नादरा ऑफ़िस में जाते हैं, तो एक चीज़ जो कि बहुत ज़रूरी है, औरत जो बच्चों की माँ है, उसका कार्ड अपने शौहर के नाम पे ट्रांसफ़र हो चुका होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि उसका कार्ड अपने माँ-बाप के नाम से ही बना हो, और औरत का जो कि बच्चों की माँ है, और जो उसका शौहर है, उसका भी शादी से पहले का ही कार्ड बना हो। देखिए, एक बात ये होती है कि आप जब शादी से पहले कार्ड बनवाते हैं, तो उसमें लिखा होता है कि आप जब कार्ड बनाने जाते हैं, तो तब वहाँ पे स्टाफ जब आपसे पूछता है कि आप शादीशुदा हैं कि गैर शादीशुदा? तो आप बताते हैं जनाब मेरी शादी नहीं हुई। तो इसी तरह जब लेडीज़ भी जाती हैं, वो भी कहती हैं मेरी शादी नहीं हुई। तो रिकॉर्ड में ये आ रहा होता है नादरा के कि आप गैर शादीशुदा हैं। अब बात है कि अगर आप गैर शादीशुदा हैं, तो फिर हम आपके बच्चे कैसे ऐड करें? ये एक वाक़ई एक सोचने वाली बात है। देखिए, आपने शादी की, निकाह किया, और आपने उसका अपने आपके घर तक मालूम है, या आपके फैमिलीज़ तक मालूम है, या ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपने यूनियन काउंसिल में अपना डाटा, मतलब अपना निकाहनामा रजिस्टर्ड करवाया, तो यूनियन काउंसिल तक आपका डाटा है, लेकिन नादरा के पास अभी तक आपका डाटा नहीं गया। तो एक चीज़ इसमें और मैं ऐड कर दूँ कि कुछ लोग समझते हैं कि जब हम यूनियन काउंसिल से निकाहनामा रजिस्टर्ड करवा लेते हैं, कंप्यूटराइज़ करवा लेते हैं, तो नादरा में अपडेट हो गया। ऐसा हरगिज़ नहीं होता। नादरा अलहदा डिपार्टमेंट है, यूनियन काउंसिल अलहदा डिपार्टमेंट है। आपने वहाँ पे नादरा ऑफ़िस में जाना होता है, वहाँ पर जो बच्चों की माँ है, उसका कार्ड भी आपने अपने नाम पे करवाना है शौहर ने, और मतलब उसके रिकॉर्ड में लिखा जाए कि ये शादीशुदा है, और उसका कार्ड अपने मियाँ के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाए। दूसरा ये कि शौहर ने भी, क्योंकि वो जब शादी से पहले उसने कार्ड बनाया था, तो गैर शादीशुदा कवारा लिखा हुआ था। तो अब आपने जब वहाँ पे कार्ड शादी के बाद अपडेट करवाना है, उसके लिए आपने निकाहनामा साथ लेकर जाना है, और ताकि आपका रिकॉर्ड भी अपडेट हो। जब आप दोनों के रिकॉर्ड अपडेट होंगे, तब आप अपना बच्चों का बी-फ़ार्म आसानी से अप्लाई कर सकेंगे। अब मैं आपको एक नादरा की हेल्पलाइन है, उसका नंबर आपको बता देता हूँ, आप ये नोट कर लें। अगर आपको कन्फ़र्म नहीं गया है कि आपका रिकॉर्ड शादीशुदा आ रहा है या गैर शादीशुदा, इसके मुतालिक एक मैं वीडियो भी बना दूँगा, और इसके उसको लिंक में भी डाल दूँगा जब वीडियो एंड होगी, तो आप वहाँ से चेक कर लीजिएगा कि आपका मतलब कि गैर शादीशुदा से शादीशुदा का रिकॉर्ड कैसे किया जा सकता है। औरत का भी, बच्चों की माँ का भी, और बच्चों के बाप का भी। तो अभी मैं बता देता हूँ आपको हेल्पलाइन नंबर, वो है 051 111 786 100। दूसरा नंबर नोट कर लें, 7000, ओनली 7000, मतलब 7000। ठीक है, ये दो नंबर हैं जिनके ऊपर आप कॉल करके अपने डाटे के मतलब अपना शनाख्ती कार्ड नंबर बताएंगे, तो आप कंफर्म कर सकते हैं। स्क्रीन के ऊपर ये नंबर चल रहे हैं, आप यहाँ से नोट कर लीजिए। और इसके साथ साथ
आपने एक और चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आपने नादरा ऑफ़िस जाना है बेफ़ार्म बनवाने, तो बच्चों को हरगिज़ लेकर जाने की ज़रूरत नहीं है। इस बारे में बहुत सारे लोग कन्फ्यूज़ होते हैं कि बच्चों को साथ लेकर जाएँ या ना लेकर जाएँ। तो बच्चों की बेफ़ार्म के लिए बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। इसलिए आप ऐसा करें कि बच्चों को घर पर ही रहने दें और आप दोनों जाएँ। नहीं, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब भी मेरा चैनल कर लें ताकि मज़ीद भी जो वीडियोज़ हैं आपको मिल सकें। वीडियो मैं छोटी बनाना चाहता हूँ, लेकिन मालूमात अगर ना आपको मैं इतनी दूँ तो हो सकता है आपका टाइम का ज़िया हो। तो मेरी कोशिश यही होती है कि जो भी बंदा जिस मकसद के लिए वीडियो बनाई गई है अगर उसे देख ले तो वो नाकाम ना हो बल्कि उसका मुकम्मल प्रोसीजर हो सके। ठीक है? और इसके मुतालिक मैं कुछ और भी ऐड करता जाता हूँ बात को। ये अब बात उन लोगों के लिए है जो कि सिंगल पेरेंट्स हैं। सिंगल पेरेंट्स के लिए मैं अब बात बताता चलता हूँ यहाँ पर। वो ये है कि अगर एक औरत है, उसके मियाँ बाहर के मुल्क में हैं और उसने अपने बच्चों का बेफ़ार्म बनाना है, तो वो क्या करे? उसके मियाँ तो अभी अपना डाटा अपडेट नहीं करवा रहे, गैर शादीशुदा हैं। तो वो आप ऐसा करें कि आप अपना ही कार्ड लें और उसे शादीशुदा अपने मियाँ के नाम पे ट्रांसफ़र करवाएँ। ट्रांसफ़र करवाने के बाद अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाएँ। बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाने के बाद कंप्यूटराइज़ आप अपना वहाँ पे जाके बेफ़ार्म अप्लाई कर सकते हैं और आपको जब नादरा वाले फ़ार्म देते हैं, उस फ़ार्म में आप तस्दीक करवाएँ किसी गेज़ेटेड ऑफ़िसर से 16 स्केल के और उसे वापस जमा करवा दें। उनके कागज़ात तमाम कागज़ात की कॉपीज़ को भी अटेस्ट करवाएँ और वो जो फ़ार्म दिया जाता है उसे भी अटेस्ट करवा के तो जमा करवा दें, तो बन जाएगा। इसी तरह अगर कोई बाप है अकेला बच्चों का और वो चाहता है कि बेफ़ार्म अप्लाई करे लेकिन उसके पास उसकी वाइफ़ नहीं है या उसका कार्ड नहीं बना हुआ और या उसकी डेथ हो गई है, तो वो भी इस सूरत में या उसकी डिवोर्स है, तलाक है, तो वो भी ऐसा करे कि वो अपने बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेट बनवाए कंप्यूटराइज़ यूनियन काउंसिल से या कंटोनमेंट बोर्ड से और बच्चों के बर्थ सर्टिफ़िकेटों की ओरिजिनल प्लस कॉपीज़ और अपना कार्ड ओरिजिनल प्लस एक कॉपी लेकर नाता ऑफ़िस चला जाए और वहाँ से जाके अप्लाई कर सकता है और उसके बदले में फिर जब उनको फ़ॉर्म दिया जाएगा तो उस फ़ॉर्म को तस्दीक करवाएँ और जमा करवाएँ। और आप सबके लिए नेक तमन्नाओं के साथ अपनी वीडियो को एंड करता हूँ और फिर वही रिक्वेस्ट, अगर आपने मज़ीद अच्छी वीडियोज़ के मुतालिक जानना चाहते हैं जो कि नादा से मुतालिक मालूमात फ़राहम करें, तो आप मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें। अपना ख़्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।